कितनी विडंबना है कितनी विडंबना है। हम अपनी जॉब से, अपने कर्म से, अपने नॉलेज से अपनी पहचान बना लेते हैं। यूनिफॉर्म से अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं SHO हूँ, मैं थानेदार हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, मेरे पास ये यूनिफॉर्म है, मेरे पास ये स्टार है। जीवन की बहुत बड़ी विडंबना ये है कि हम रास्तों में घर बना लेते हैं, रास्तों में अपना घर बना लेते हैं। और यही एक्चुअल में हमारी सबसे बड़ी भूल, क्या समझे? एक्चुअल में सबसे बड़ी भूल यही है कि हम रास्तों में, पैड़ियों पे, वीथियों में, गलियारों में अपने घर बना लेते हैं और लंबी सी पैड़ी निकाल के उसको हम अपना कह देते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी पैड़ी है। और गलियों का पे अतिक्रमण, जिसे बोलते हैं अतिक्रमण, वो कर लेते हैं। तो अतिक्रमण क्या है? एक्चुअल में हमारी गलत पहचान। हमारी जो पहचान है हमारी सीमा के दायरे में होनी चाहिए। हमारी सीमा के दायरे से जो बाहर है, चाहे वो पोस्ट है, चाहे योग्यता है, नॉलेज के अनुसार आपको MBA की पदवी मिली है, स्टडी की, और स्टडी करने के बाद कॉलेज से बाहर निकले, अपनी एक पहचान वाले ली कि मैं फलानी डिग्री का मालिक हूँ और मैं यही हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। और ये पहचान जीवन भर हम बना के रखते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी उस पहचान को हम नहीं भूल पाते, जबकि इस पहचान से भी पहले थे ना हम थे ना, क्या थे? इस पहचान से पहले जब हमने एडमिशन कॉलेज में नहीं लिया था तब भी थे हम, और आज भी हैं। तो इसका मतलब पहचान से अलग ही है ना। मकान नहीं बना था जब पैड़ी नहीं निकाली थी, तब भी मकान था, ज़मीन थी, और उस पहचान ने कहीं ना कहीं हमें विकृत किया है। हमारे ब्राह्मणों ने, मौलवियों ने, ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने हमारी पहचान गलत बना दी, और वो गलत बनाने के कारण हम उससे विकृत हो गए। उसको हम बोलते हैं धर्म, धर्म की पहचान। मैं हिंदू हो गया, मैं मुसलमान हो गया, मैं सिख हो गया, मैं संप्रदायों से मुझे जोड़ दिया और बना दिया कि मैं ये हूँ, आप ये हैं, आप ये हैं। इसको बोल देते हैं संस्कार, और वो संस्कार ही दुख का कारण बन गया। संस्कार ही दुख का कारण बन गया। इंसान रिटायर हो जाता है, फीस उतर जाती है, स्टार उतर जाते हैं, उसके बावजूद भी संस्कार के कारण वो अपने आप को माने बैठे रहता है कि मैं ये हूँ। और डॉक्टरों ने बता दिया आपको ये बीमारी है, तो वो ये मान लेता है कि मैं बीमार हूँ और मेरे फलाने मुझे बीमारी है। वो जो बीमारी है ना, वो भी एक गलत पहचान के कारण है, अन्यथा बीमारी नहीं है। सच में ही बीमारी नहीं है। मेरे पास काफ़ी समय पहले एक महिला आई थी और उन्होंने अपनी बीमारियां बताई। इस प्रकार के बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी बीमारियां बताते हैं, और मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि तुम बीमार नहीं हो। सच में आप लोग बीमार नहीं हो। बीमारी को आपने मान लिया है कि मैं बीमार हूँ। सच में आप बीमार नहीं हो। बीमार तो आप मान रहे हैं, आपने एक गलत पहचान दे दी है। मैं थानेदार हूँ। थानेदार की पोस्ट थी, उस पर सरकारी ने, एक महकमे ने आपको ID दी थी। उस ID को हम अपना ही मान बैठते, और यही सबसे बड़ी विडंबना है। इस विडंबना को हमने दुरुस्त करते चले जाते हैं, पक्का करते चले जाते हैं, जबकि एक्चुअल में हम उसके पात्र नहीं है, उसके हिस्सा नहीं है। वो हमारी गलत पहचान है, और वो गलत पहचान बनाई है हमने क्या? बुद्धि ने।
विवेक ने, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं उसे नॉलेज बोल देते हैं, फलाना फलाना ये इस प्रकार। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में हम ऐसा नहीं है। आज हमारी जो संस्कृति कई भागों में बटी हुई है, हिंदू के, सिखों के और जैन के या मुसलमान के भागों में, सिस्टम में बढ़ती हुई है। जगह 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 हम डिवाइड हो गए हैं, वो गलत पहचान के कारण। जबकि एक्चुअल में मेरी पहचान ये ना थी, ना है, ना रहेगी। तो इस पहचान को हम कैसे दुरुस्त करें, कैसे अपनाएं, कैसे जानें, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब भी हम अपने टेरिस पे जाना चाहते हैं तो लिफ्ट के द्वारा जाते हैं, पर लिफ्ट में घर नहीं बनाते। या पैड़ी पे जो हमारी पैड़ी है जिससे हम ऊपर पहुंच रहे हैं, उससे हम घर नहीं बनाते। और हमने घर बना लिया, अगर हमने घर बना लिया तो क्या पहचान हमने गलत कर ली। तो ये मान के चलना, ये अस्थाई शरीर की एक पहचान है। शरीर की पहचान होने के कारण हिंदू संप्रदाय है या हिंदू धर्म बोल दो, धर्म नहीं कह सकते वैसे, क्योंकि ये धर्म नहीं है, परंतु हम धर्म मान बैठते हैं। ये हमारी गलत पहचान है, सच में ही गलत पहचान है। हमें उस पहचान को दुरुस्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने गर्भ में, अगर माता के गर्भ में देखते हैं अपने आप को, या गर्भ से बाहर निकलने के बाद देखते हैं, तो तब भी हम थे, वो हम थे नहीं। वो कहते ना, जब भी हम थे तो वो जो थे ना, वो यानी कि कभी रहे थे। तो इसी तरीके से हमारी जो पहचान अब बनी हुई है, उसको छोड़ने का एक सिंपल सा तरीका है कि मैं अपने आप को जानूं। मैं जब ये नहीं था, पुलिस में नहीं था, यूनिफॉर्म में नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं मिली थी, तब भी मैं था। अब ये यूनिफॉर्म मेरी उतर गई है, तब भी मैं हूँ। ये पहचान बना के हम अहंकार को निर्मित करते हैं, जिससे कि हमारी असली पहचान ख़त्म हो जाती है। और असली पहचान ख़त्म होने के कारण ही हम एक धर्म अपनाते हैं कि जिससे कि बीमारियाँ बन जाती हैं। और उस बीमारियों को पक्का करने के लिए ब्राह्मण संप्रदाय उसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। वो बताता है कि आप ब्राह्मण हैं और इस तरीके से गोत्र हैं, और आपके जो गण हैं वो राक्षसी हैं और आपके देवता हैं, आपके मनुष्य हैं। तो वो जो गण है ना, वो हम लोग असली मान बैठते हैं। यानी कि कैंसर आपके मस्तिष्क में निर्मित हो गया, मस्तिष्क ने धारण कर लिया, इसको हमने धर्म मान लिया। जो धारण किया जाता है वही धर्म मान लेते हैं, जबकि सच में तो ये ऐसा नहीं है। ये मनुष्य अगर ये ऐसा है तो इसको भी धारण कर लेना चाहिए। शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, और अहम ब्रह्मास्मि, ये भी तो धर्म है ना। तो बड़ा मान लो ना भाई, छोटा सिपाही मानने की क्या जरूरत है, फिर थानेदार बनो ना। तो वो धर्म उच्च कोटि का धर्म है, विशाल धर्म है। अपने आप को विशाल पात्र समझो ना, क्योंकि अंश जो है उस ईश्वर का ही तो है। फिर आप ही क्यों मान लेते हैं कि मेरी ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये समस्याएं हैं। अरे भाई मेरा नहीं है, आत्मा को कभी भी कोई बीमारी नहीं। तो वो कहते हैं ना कि ना मैं छेदा जा सकता हूँ, ना मैं जलाया जा सकता हूँ, ना मैं पानी में डुबोया जा सकता हूँ, ना पवन से मैं उड़ाया जा सकता हूँ। तो मैं तो आत्मा हूँ ना, यही मान लो ना। इस सच्चे अहंकार को धारण करो ना, यही तो आपका धर्म है। ये हमें ये बताता है कि आप जो मान लेते हो ना, वो घटित हो जाता है। और वो घटित इसलिए होता है, कि आपकी बुद्धि में असीम ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसी आधार पे मैंने कुछ साधनाएं पूरी की थी, और वो साधनाएं शक्तियों का भंडार था, और उसका सदुपयोग
से ज़्यादा दुरुपयोग हो सकता था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि धर्म वही है जो धारण कर लिया जाए, तो फिर छोटा ही क्यों, गौण ही क्यों, छोटा ही क्यों, बड़ा ही क्यों नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मेरी ये पास यूनिफॉर्म से पहले भी था, यूनिफॉर्म के बाद भी मैं हूँ। तो उसको क्यों नहीं मान लेते हम? क्यों अपने मकान बना के, अपने गलियारे में पैड़ियाँ बना के उसको मान लेते हैं कि ये मेरा घर है? अगर एमसीडी वाले आएंगे तो तोड़ देंगे ना। इसी प्रकार से यमराज आएगा तो तोड़ देगा ना। इसी प्रकार से धर्मराज आएगा जब तोड़ देगा ना। और ज्ञान अगर हो गया तो खुद ही तोड़ लोगे। तो इसलिए ज्ञान महत्वपूर्ण है, नॉलेज महत्वपूर्ण नहीं है। नॉलेज के द्वारा ज्ञान तक पहचान की जा सकती है। नॉलेज जो है बुद्धि में सक्रिय होती है। जो हमने इकट्ठा किया, इधर उधर से इकट्ठा किया, वो किसी और की नॉलेज थी ना, जो हम अपने आप को मान बैठे कि ये मेरी नॉलेज है। नहीं, हमारी नॉलेज तो ज्ञान है जब मैं अंदर से पैदा होता हूँ। अंदर से जिस दिन पैदा हुआ, जिस दिन मैंने अपने आप की पहचान की, वो है मेरी ज्ञान। नॉलेज तो बुद्धि के द्वारा की जाती है। तो जब जैसे हार्ट को हम ज़्यादा काउंटिंग नहीं करते कितनी बीट्स चली हैं, इसी प्रकार से बुद्धि को भी चलने दो भाई। बुद्धि तो इस शरीर को जीवित रखने के लिए सक्रिय रहती है। यहाँ तक कि सो जाते हैं तब भी ये सक्रिय रहती है, सौपन वगैरह दिखाती रहती है। अपने आप को सक्रिय रहने का बेसिक कारण यह है कि शरीर को जिंदा रखे। तो इसलिए बुद्धि मैं नहीं हूँ, बुद्धि को मैं जो चला रहा हूँ चेतन आत्मा हूँ। माम एकम, मैं जो एक आत्मा तेरे अंदर बैठा हूँ। अर्जुन उसी को पहचान, तो उसको पहचान लो ना। अहंकार तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो छूटा हुआ है। कुछ भी छोड़ने की, पैड़ी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो अतिक्रमण किया था आपने, वो भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो भी हमें छूटा हुआ। जो पीछे बीथियाँ हैं, जो मैं जा रहा हूँ ट्रैक, वो अपने आप छूटा हुआ। क्योंकि एक कदम बढ़ता हूँ तो दूसरा कदम अपने आप उठ जाता है। ये एक बुद्धि की नॉलेज है, सिस्टम है। इसको पहचाने और इन जो प्रॉब्लम्स हैं हार्ट की, ये वो की, हमारे थानेदार साहब जो इस यूनिफॉर्म को मेरे पास भिजवाया था, 3 स्टार भी लगा दिए थे, वो बड़े प्रिय हैं मेरे। मोहन जी बहुत प्रिय हैं, मैं आपको सलूट करता हूँ। परंतु आप लोग ना बीमारी को अपना समझ बैठते कि मेरे हार्ट का ये है, ये है, ये है, तो फिर उसी तरीके से माइंड काम करने लगता है। तो इस माइंड की सिस्टम को पहचाने, और इसमें महान शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। सच में कैंसर को पैदा भी कर सकती है तो ख़त्म भी कर सकती है। तो कैंसर को ख़त्म करने का ही निर्णय लो ना कि है ही नहीं। अगर कैंसर को ख़त्म करना है तो विचार धारण कर लो ना, मैं हूँ ही नहीं, मेरा कैंसर हो ही नहीं सकता, मैं तो आत्मस्वरूप ये शरीर को है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन देखो ना, गले का कैंसर था, परंतु उन्होंने मान लिया कि मैं नहीं हूँ, ये मेरे शरीर का है। तो ये इस प्रकार से जाने। और आत्मज्ञान जो है ना, किताबों में लिखा हुआ वो नॉलेज है। आत्मज्ञान तो आनंद का स्वरूप आपके ऑलरेडी मस्तिष्क में है, और उसको उजागर करें। उसको उजागर करने का एक सुगम से साधन है कि तीर्थों की यात्रा करें। आप सुपर चार्जिंग में हो जाएंगे और बेहतर तरीके से सक्रिय हो जाएगा ये शरीर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेगा ये जीवात्मा में जो इस शरीर में रह रहा है और इस यूनिफॉर्म के अंदर जो रह रहा है, मूल शंकर जिसका नाम रखा गया है वो, उसके साथ मिलता हूँ, मूल शंकर के साथ। हरिओम, नमस्कार, हरिओम।